नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, केजरीवाल साहब की जो आम आदमी पार्टी है, उसके बुरे दिन फिलहाल जाते तो नजर नहीं आ रहे, बल्कि और बढ़ने की संभावना दिख रही है। क्योंकि अब तो बहुत पुख्ता, बहुत गर्म हवाएं ये हैं कि पंजाब में खेल होने वाला है। पंजाब की सरकार शायद, जानकार कह रहे हैं कि शायद अपना टेन्योर पूरा ना कर पाए, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि पंजाब जैसा राज्य उसे अपने दम पर तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन किसी तरह से जुगाड़ करके, अगर आप में बगावत करके 1/3 विधायक अपने साथ मिला दिए जाएं, तो जो 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं वो बीजेपी की सरकार के अंडर हो। उससे फिर बहुत संभावनाएं बढ़ जाती है कि सरकार रिपीट हो, या बहुत खेल करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उस पर बहुत खतरे मंडरा रहे हैं। ये तो बीजेपी की तरफ से, लेकिन एक खतरा कांग्रेस की तरफ से भी बहुत जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी पर मंडरा रहा है। वो खतरा यह है कि राजनीतिक बाजार में खबर बहुत गर्म है कि जब से राघव चड्ढा एंड गैंग वाला कांड हुआ है, तब से संजय सिंह और कुछ कांग्रेसी नेताओं की नजदीकियां काफी बढ़ गई हैं। मैं और मेरे जैसे बहुत से पत्रकार पहले भी कई बार कह चुके हैं कि संजय सिंह नेता अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में, वक्ता अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में है। और अक्सर संजय सिंह को लोगों ने कांग्रेस के साथ कनेक्टेड महसूस किया है कि इनकी सोच कांग्रेस से मिलती जुलती है। और संजय सिंह ने भी नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब की तारीफें करने में कभी कंजूसी नहीं बरती है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ हमेशा वो मुखर रहे हैं। कभी भी बीजेपी के लिए संजय सिंह का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा है। इसलिए बीजेपी में जाने की तो संजय सिंह की संभावनाएं लोगों को कम लगती है, लेकिन कांग्रेस में आने की संभावनाएं बढ़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि संजय सिंह अभी नहीं आएंगे कांग्रेस में, अभी उनका राज्यसभा का टेन्योर बचा है, क्योंकि उन्हें फिर अपने साथ एक और लाना पड़ेगा। 3 जो बचे हुए सांसद है, उसमें से 2 लाने पड़ेंगे, तब जाके जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। अकेले नहीं आ सकते वो, तो वो राज्यसभा का टेन्योर पूरा करेंगे अपना, उसके बाद फिर कांग्रेस के साथ आएंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि संजय सिंह अब ज्यादा दिन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, ये भी तय है अभी, क्योंकि सबसे मुखर अब जो चेहरा है आम आदमी पार्टी का वो संजय सिंह ही है। राज्यसभा में क्या, लोकसभा में भी, संसद में वही दिखते हैं, संसद के बाहर भी। और विपक्ष में भी उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, हर पार्टी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, सब उन्हें बहुत उससे देखते हैं। और याद कीजिए, जब वो धरने पे बैठे थे, जब उनका निलंबन हुआ था, तो सोनिया गांधी उनसे मिलने गई थी। इमरान प्रतापगढ़ी संजय सिंह के साथ बैठे थे, धरने पर बैठे थे, याद होगा आपको। आम आदमी पार्टी के हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, ये कोई नहीं बैठा था, कांग्रेस के नेता बैठे थे, कांग्रेस के सांसद उनके साथ बैठे थे, सोनिया गांधी मिलने गई थी। दूसरी बात, संजय सिंह इसलिए भी थोड़े से नाखुश हैं कि जो सारा मामला हुआ है, ये संजय सिंह को भी मालूम था कि कुछ पक रहा है राघव चड्ढा को लेकर, लेकिन जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को, उस तरह से हैंडल नहीं किया। कहा यह जा रहा है कि पार्टी में अब बहुत आवाज उठने लगी है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब लोग दिल्ली छोड़कर पंजाब में क्या कर रहे हैं? क्या वो बात सही है जो आरोप लग रहे हैं कि ये लोग वहां सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए गए हैं क्योंकि वहां सरकार है? पंजाब सरकार के पैसे से गुजरात में जाते हैं अरविंद केजरीवाल, पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को आम आदमी कहने वाले, मफलर मैन कहने वाले अरविंद केजरीवाल छोटे मकान में नहीं रह सकते। सांसद मित्तल के घर में रह रहे थे, बंगले में रह रहे थे दिल्ली में, और खुद पंजाब में अगर जाओ तो Z+ सिक्योरिटी वाला कॉन्वॉय पूरा उनके साथ चलता है, इतनी सिक्योरिटी चलती है। कभी वैगनार में चलने वाले को इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? इतने लाव लश्कर या इतने लग्जरी या इतना वो जीने की इतने बड़े बड़े शौक क्यों पाल लिए हैं? संजय सिंह अपने घर के बाहर फक्कड़ नेता का बोर्ड लगाते हैं जब ईडी आती है, लेकिन उन्हीं की पार्टी का जो सर्वे सर्वा है
वो इस तरह की जिंदगी जीना चाहता है। और दूसरी बात, जो बीजेपी ने शीश महल वाले आरोप लगाए हैं, उन आरोपों से भी अब तक निकल नहीं पाई है आम आदमी पार्टी। ये भी संजय सिंह को खटक रहा है। दूसरी बात, संजय सिंह को यह भी खटक रहा है कि धीरे धीरे अब ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक सीमित कर रह गई, बल्कि सिर्फ केजरीवाल तक सीमित रह गई है। लोग धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं, अच्छे लोग छोड़ के जा रहे हैं, और जिस मकसद से ये पार्टी बनी थी उस मकसद से कहीं दूर होती जा रही है। इसलिए भी संजय सिंह अनकंफर्टेबल है। तो राज्यसभा का टेन्योर पूरा होने का इंतजार है, उसके बाद संजय सिंह शायद आपको कांग्रेस में नजर आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी संजय सिंह को खुले हाथों से अपनाना चाहिए, क्योंकि संजय सिंह जैसे वक्ता, सही में मैं आपको बताऊं, अब मुझे नहीं मालूम मास लीडर कितने हैं, वो कभी टेस्ट नहीं हुए, लेकिन वक्ता भी बहुत काम करते हैं, बहुत चाहिए होते हैं वक्ता, अच्छे वक्ता चाहिए होते हैं। और वैसे वक्ता आज की डेट में कम है, हमारी संसद में कम है। तो कांग्रेस को या तो लोकसभा लड़वा के उन्हें लोकसभा में भेजना चाहिए, नहीं तो उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके राज्यसभा भेजना चाहिए, ताकि कांग्रेस की आवाज को, जो राज्यसभा में मजबूती की कमी है, वो कमी पूरी हो सके, राज्यसभा में भी उतनी ही मजबूत आवाज मिल सके। ये फिलहाल लग रहा है जो सिनारियो बन रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल साहब का कांग्रेस को जो तंज है वो आज भी मुझे नहीं भूल रहा है। जब उन्होंने कहा था, सिर्फ पंजाब में सरकार बनने के बाद और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद, पत्रकारों से उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को क्यों आप सीरियसली लेते हैं, कांग्रेस को सीरियसली लेना छोड़ दीजिए। लोगों ने भी सीरियसली लेना छोड़ दिया है। इसलिए बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। कई बार वो बड़े बोल खुद पर ही भारी पड़ जाते हैं। नमस्कार।